नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जिसका नाम सुनते ही लोग उसकी तुलना गैम्बलिंग और जुए जैसे शब्दों से करने लगते हैं। ऐसा फील्ड जिसमें देश की सारी छोटी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, जहां पे देश के सारे छोटे बड़े बैंक्स काम करते हैं। ऐसा सेक्टर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.5 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें एक दिन में लगभग 53,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, जिस पर लगभग हर देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की। क्या होता है शेयर बाजार, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या सच में शेयर बाजार सट्टा बाजार है? तो इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले 16वीं शताब्दी में नीदरलैंड में हुई। नीदरलैंड के लोग समुद्री रास्तों से व्यापार करने के लिए बहुत फेमस थे उस टाइम। एक देश से दूसरे देश मसालों का व्यापार करने और नई नई जगहों को खोजने के लिए जहाज़ों से जाया करते थे, लेकिन ये बहुत रिस्की होता था। रास्ते में उन्हें तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी कभी जहाज़ अपना रास्ता ही भूल जाती थी, बहुत से जहाज़ रास्ते में ही टूट जाते थे, बहुत से जहाज़ों को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता था। इन सब चीज़ों से नीदरलैंड के जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। तो इसी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों ने मिलकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी वहाँ की आम जनता को जहाज़ों पर पैसा लगाने का ऑफर देती थी, जिससे कंपनी व्यापार के लिए अपने जहाज़ को दूसरे देशों में भेज पाए और बदले में व्यापार से जो प्रॉफिट होता था उसमें से कुछ हिस्सा वहाँ की आम जनता जो जहाज़ों पर पैसे लगाती थी उनको दे दिया जाता था। देखते ही देखते यह एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन गया, जिससे कंपनी को जो पैसे चाहिए थे वो वहाँ के आम जनता से ले लेती थी और जनता को उसके बदले में और ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। धीरे धीरे ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि इस कंपनी में लगभग 50,000 लोग काम करने लगे। कंपनी के पास खुद के लगभग 150 पानी के जहाज हुआ करते थे। इस कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप निकालेंगे तो आज की लगभग हर बड़ी कंपनी को मिलाकर भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर का वैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। इन सारी गतिविधियों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया गया। और इसी तरह दोस्तों आज के समय में लगभग हर कंट्री में अपना स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री की इकोनॉमी वो स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर आम जनता कंपनीज के शेयर को खरीदती और बेचती है, या आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक माध्यम है जो कि आम जनता और कंपनी को अनुमति देता है शेयर्स खरीदने और बेचने का। स्टॉक एक्सचेंज को आप दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पहली बार कंपनियां जनता को नए शेयर्स और बॉन्ड्स बेचकर पैसे इकट्ठा करती है। ऐसे कई अलग अलग तरीकों से एक कंपनी प्राइमरी मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है। ये पैसे डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हैं। जैसे किसी कंपनी ने अपना IPO इशू करके पैसा इकट्ठा किया, कंपनी अपने राइट्स को इशू करके पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में पहले से जारी शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच खरीद और बिक्री होती है, इसका पैसा कंपनी के पास नहीं जाता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपको एक दुकान खोलना है। दुकान खोलने के लिए आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। 50,000 रुपये आपके पास हैं और 50,000 रुपये आपको आम जनता से या अपने दोस्त से लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपके 5 दोस्तों ने मिलकर आपको 10-10 हज़ार रुपये दे दिए और बदले में आपने उनको अपने दुकान की 10% की हिस्सेदारी दे दी। तो इतना सारा आपका काम वो प्राइमरी मार्केट में होगा। अब मान लीजिए आपके 5 दोस्तों को अपनी हिस्सेदारी किसी कारणवश बेचनी है, तो वे अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, जहां नए खरीदार उनकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए पहले से तैयार बैठे हुए हैं। और यही सेकेंडरी मार्केट में होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग।
भारत में शेयर बाजार की शुरुआत 1830 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से हुई। फिर बाद में सन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। भारत में प्रेजेंट टाइम में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो कई और सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही लगभग हर स्टेट में आपको स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएगा, लेकिन सारे स्टॉक एक्सचेंज लगभग बंद हो चुके हैं या स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार नहीं होता। देश के कई स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिन पर इन स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी भी बोलते हैं, उसके द्वारा फ्रॉड और स्कैम्स को लेकर इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर बैन लगाया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या स्टॉक मार्केट सच में जुआ है। इसके लिए दोस्तों गांव में एक कहावत है कि बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कार चलाने का शौक है और आपको कार चलाना नहीं आता। अगर आप बिना सीखे कार चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट तो होगा ही। तो अगर आपको नहीं पता कि कंपनी कैसी है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं, कंपनी पर कितना कर्जा है, कंपनी पिछले सालों में कैसा परफॉर्म की है, अगर यह सब जाने बिना सिर्फ कॉल और टिप्स के सहारे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या डेली ट्रेडिंग करते हैं तो आपका नुकसान तो होगा ही। तो दोस्तों, कॉल्स और टिप्स के सहारे आप लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग मत करिए, इसमें बहुत रिस्क होता है। सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, फिर इसमें पैसे कमाने के लिए कदम रखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।